आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो CSS इंग्लिश पेपर 2006 में आने वाली जो करेक्शन है उसको हमने जो है करेक्ट करना है, जो अनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं। तो ये हमारा जो है करेक्शन पे CSS की करेक्शन पे 7वां लेक्चर है। इससे पहले जो है मैंने जो है वो 6 लेक्चर पहले भी बनाए हुए हैं, जिसमें 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 के पेपर्स की जो है करेक्शन को किया है। तो ये सीरीज़ जो है इंशाल्लाह 2020-21 के पेपर तक जाएगी। तो अगर आपने जो है वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको जो है वो वीडियोस देख लेनी चाहिए। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में करेक्शन के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगी। लेकिन अब जो है मैं उस प्लेलिस्ट का नाम चेंज करने लगा हूँ, CSS पास्ट पेपर करेक्शन लिखने लगा हूँ। और जो CSS इंग्लिश पेपर 2005 की करेक्शन है उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, और बाकी वीडियोस का लिंक जो है वो आपको कार्ड्स में मैं दे दूँगा, ताकि आप जो है आसानी से वो वीडियोस देख सकें और आपको जो है करेक्शन के रूल्स की समझ आ सके। तो इस वीडियो में जो है मैं डिटेल से आपको समझाऊँगा कि किस तरह से जो है आप अनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ये है कि अब कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक रूल के लिए 20 वर्ड्स हैं तो वो इस तरह की वीडियोस में नहीं बताए जा सकते, क्योंकि इस तरह की वीडियो में सिर्फ जस्ट हमने वही सेंटेंस करेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमने करेक्शन सीरीज़ शुरू करनी है, नाउन से लेकर छोटे छोटे वर्ड्स, इवन के वाज वर्ड का इस्तेमाल भी, जिसमें जो है करेक्ट इस्तेमाल मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से जो है वाज को, वर्ड को करेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह पे मैं कहता हूँ इफ़ आई वर अ किंग। अब देखिए आई के साथ वैसे तो वाज आता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ आई वर अ किंग, तो यहाँ पे जो है मैंने वर्ब क्यों लगाया। तो इस तरह की रीजंस जो है उन वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस होंगी वो। आप लोगों ने जो है उनको मिस नहीं करना, और आप जो है आपको किसी भी एकेडमी के ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है घर बैठ के ही करेक्शन को अच्छे तरीके से सीख सकेंगे अगर आपने उन वीडियोस को जो है रेगुलरली देखा। तो कोई कम से कम जो है वो 200-300 या इससे भी बढ़ सकते हैं हमारे लेक्चर्स, 500-600 जो है लेक्चर्स बनेंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें मैंने एक एक वर्ड, जैसे ओनली का एक डिफरेंट इस्तेमाल है, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में क्या फ़र्क है, यू लाई, यू आर लाइंग में क्या फ़र्क है। तो ये बहुत सी रीजंस उसमें मैंने डिस्कस करनी है। तो बहुत से बच्चे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने वाले बच्चे हैं, तो वो जो है ना, उनको इंशाल्लाह इंग्लिश की तो कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, अगर जो है वो इस सीरीज़ को कम्प्लीटली A to Z फॉलो करेंगे। चाहे वो MBBS में जा रहे हैं, चाहे CSS में जा रहे हैं, PMS में जा रहे हैं, PPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, FPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन्हें जो है बड़े अच्छे तरीके से उनको देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करते। तो मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे नए आए हैं कि आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना वो आपको मिलती रहें। ठीक हो गया जी। तो आज जो है हम इनको करेक्ट करते हैं। तो हमारे पास है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है जी, प्लेइंग गेम रेगुलरली इज़ बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज। अब इसको जो है आप ज़रा गौर से देखें। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो वर्ब से हम जो है जब सब्जेक्ट बनाते हैं, कोई नाउन बनाते हैं, तो दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक हम जेरेंड यूज़ करते हैं, वर्ब प्लस ING लगा देते हैं, या फिर उस वर्ब से जो है ना हम पहले टू लगा के जो है ना एक नया लफ्ज़ निकालते हैं, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। तो हम अगर इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें जो है स्टार्ट में उसने जो है वो जेरेंड लगाया हुआ है, और आगे जो है उसने क्या लगाया हुआ है, इन्फिनिटिव लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको करेक्ट करने का एक तरीका ये है कि हम जो है, क्योंकि शुरू में उसने क्या लगाया, ING फॉर्म जेरेंड लगाया है, तो हम यहाँ पे जो है ना इन्फिनिटिव को काट के हम क्या लगा दें, जेरेंड लगा दें, यानी कि ये टू काट दें और रीड से आगे जो है हम ING लिख दें, ठीक है। रीड से आगे क्या लिख दें हम, ING, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो ये बनेगा प्लेइंग गेम रेगुलरली इज़ बेटर देन रीडिंग बुक्स ऑलवेज, ठीक है। या आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते, टू प्ले गेम रेगुलरली इज़ बेटर टू रीड बुक ऑलवेज, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे भी जो है इन्फिनिटिव लगा दें, यहाँ पे भी इन्फिनिटिव लगा दें। अगर आप यहाँ पे जेरेंड रखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी जेरेंड लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारा, अ गुड रीडर
मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड पोजेसेस इंटेलिजेंस। ठीक हो गया जी। आप जरा गौर से देखिए, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने आपको 5 किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए हैं, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें मैंने आपको एक ये बताया है, शी इज़ ब्यूटीफुल। अब शी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हमारा क्या है, वर्ब है। अब ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट से हट कर भी कोई चीज़ लगा के जो है ना वो हम क्या बना लेते हैं, एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही मैटर है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से देखा हुआ है और आपने समझा, अपने नोट्स बना लिए हैं, तो यहाँ पे जो है ना आपको ये मसला नहीं होगा, आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब देखें, अ गुड रीडर मस्ट बी, यहाँ पे देखें ये हमारा आया हुआ है हार्ड वर्किंग, यानी कि ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो है एज ए क्या काम करता है हमारे पास, एज ए कॉम्प्लीमेंट काम करता है, एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वर्ब है, ये नाउन है हमारे पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो आगे भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ही आना चाहिए था। सो कॉम्प्लीमेंट से फिर हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाना था, ठीक हो जाना था। तो देखें इसको आप सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो इसकी करेक्शन किस तरह से होगी। देखें, अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग, इस पोजेसिव को काट दें, इंटेलिजेंस को काट दें, तो यहाँ पे लिख दें आप इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ठीक है, ये भी हमारे पास अब कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई नोटिस्ड अकबर वॉज कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। ठीक है, असल में वो कहना चाहता है कि मैंने अकबर को बैग उठाते हुए देखा, तो जब मैंने देखा तो अकबर जो है वो बैग उठा के जा रहा था। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है हम इसको करेक्ट इस तरह से करेंगे। देखें, आई नोटिस्ड अकबर कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड, आई नोटिस्ड अकबर कैरिंग अ बैग इन हिज हैंड। ये वाज जो है ना इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो फिर हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा जी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हैविंग एंटर्ड हिज हाउस द डोर वाज शट एट वंस। ठीक है, देखिए इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें जेरेंट हैविंग का इस्तेमाल किया गया हो, हैविंग के साथ जो है वो फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है के करने, करते हुए। असल में हैविंग आईएनजी वाली फॉर्म जो है ना वो कोई करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, वीक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन होता है वो आप करते हैं व्हेन लगा के, और उसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस आप लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देते हैं। तो अब इसको जो है हैविंग एंटर को आपने काट के लिख देना है व्हेन, और यहाँ पे ये डमी सब्जेक्ट है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, व्हेन ही हैड एंटर्ड, यहाँ पे आपने ये लगा देना व्हेन ही हैड एंटर्ड हिज हाउस द डोर वाज शट एट वंस। तो इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास हमारा, ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज़ बेटर देन हिज फ्रेंड। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि वो सोचता है कि उसकी राइटिंग उसके दोस्त से अच्छी है। ठीक है, हालांकि वो कहना ये चाहता है कि उसकी राइटिंग उसके दोस्त की राइटिंग से अच्छी है। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं तो हमें जो है ना करेक्ट करते हुए यहाँ पे देन के बाद दैट आप लगा देते हैं, देन। ठीक है, तो इसके बाद देन के बाद हम लगाएंगे दैट ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, देन के बाद यहाँ पे, तो ही थिंक्स दैट हिज राइटिंग इज़ बेटर देन दैट ऑफ हिज फ्रेंड। अब इससे मुराद है कि वो सोचता है कि उसकी लिखाई जो है उसके दोस्त की लिखाई से बेहतर है। ठीक हो गया जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। हमारा जी नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ सच अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाई एवरीवन। ठीक है, ही इज़ सच अ मैन हु इज़ लाइक्ड बाई एवरीवन। अब देखें इस सेंटेंस में जो है, देखिए जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, सच आ जाता है, तो सच के बाद जो है हम हु नहीं लगाते होते, बल्कि सच के बाद जो है हम एज लगाते होते हैं। क्या लगाते हैं, एज। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज। ही इज़ सच अ मैन
एज इज लाइक्ड बाई एवरीवन, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमने एज लगाना है सच के बाद, ये याद रखिएगा। ठीक है, सेम के बाद, सच के बाद हम एज लगाते होते हैं। ठीक है जी, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई सेंट अ वर्बल मैसेज टू माई फ्रेंड। ठीक है, आई सेंट अ वर्बल मैसेज टू माई फ्रेंड। देखें, इसको हम दो तरीकों से ठीक कर सकते हैं। या तो बिल्कुल इस वर्बल को काट दें आप, तो ये बनेगा आई सेंट अ वर्बल, सॉरी, आई सेंट अ मैसेज टू माई फ्रेंड। तो ये क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। या आप ऐसा नहीं करना चाहते, मॉडर्न में लिखना चाहते हैं, तो आपने जो है सिंपली इसको काट देना है। यहाँ पे आपने लिख देना है वॉइस, आई सेंट अ वॉइस मैसेज, आई सेंट अ वॉइस मैसेज टू माई फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से भी ये करेक्ट हो गया। अब जी, अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास वो है जी, ही हैज़ विजिटेड एज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वन हैज़ आर कैन विजिट। ठीक है, तो अब देखें जी, बहुत कॉमन सी मिस्टेक है इसमें, वो क्या है उसको देखते हैं जी। वो कहना ये चाहता है वो उसने इतने तारीख़ी मकामात की सैर की जितनी वो कर सकता है। ठीक है, तो ही हैज़ विजिटेड एज मैनी हिस्टोरिक प्लेसेस एज ही कैन विजिट, एज ही कैन विजिट। ठीक है, जितनी वो कर सकता है, एज ही कैन विजिट। ठीक है, अगर जितनी कोई कर सकता है आप इस तरह करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या कर लेना है, ही हैज़ विजिटेड एज मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वन कैन विजिट। ठीक है, तो इन दोनों तरीक़ों से जो है आप ये करेक्ट कर सकते हैं। तो जी, ये थे आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें जो है इल्म की तलाश है, ताकि वो जो है अपने उनकी जो है करेक्शन वो ठीक हो सके और उनके इम्तिहानात में भी ये वीडियोस मददगार हो सकें। इंशाअल्लाह करेक्शन सीरीज़ आपने मिस नहीं करनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके हर लिहाज से। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो बंदा जो है उस करेक्शन सीरीज़ को देखेगा उसे किसी किस्म की अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें जो है हम बहुत डिटेल से, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि प्लेइंग जेरिंड है, टू जो है इन्फिनिट है, उसमें हम फिर इन्फिनिटिव को करेंगे डिटेल से, उसमें पढ़ेंगे, जेरिंड को पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि ये क्यों नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने से वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, वहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक डेली का हुआ करेगा, उसको हम जो है वो कोई 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, अच्छे से मैं आपको समझा दिया करूँगा। जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।